और आसपास के जितने लोग हैं, क्या वो लोग आपको देखते ही, मैं ये नहीं कह रहा आप टमाटर हैं या आलू हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर क्या आपको देखते ही या आपसे बात करते ही या आपसे परिचय लेते ही या आपसे मुठभेड़ होती या आपका स्वभाव देखकर, आपकी बातचीत को देखकर, आपके जिस ढंग से आप चीजों को डील करते हैं, आपके स्वभाव, आपके कैरेक्टर को देखकर, क्या अचानक एकदम लोगों को पता चल जाता है कि क्या आप मसीह हैं, क्या आप क्रिश्चियन हैं सर? क्या कभी आपसे किसी ने ऐसे बोला है? एक अंधी लड़की थी, रेलवे स्टेशन पे संतरे बेच रही थी और उसकी टोकरी में संतरे थे, अंधी थी वो और बच्ची थी वो, मे भी शायद 15-16 साल की, और वो बेच रही थी, गुजारा कर रही थी, बड़ी गरीब लड़की थी वो। हुआ ये कि दो दोस्त बड़ी, वो लेट हो गए थे, बड़ी मुश्किल से टैक्सी से उतरे, भाग रहे हैं, ट्रेन आगे चलने लग गई है और प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं वो, और बड़ी मुश्किल से अपनी ट्रेन पकड़ने की कोशिश में अचानक क्या हुआ, एक उन दोनों में से क्या हुआ, किसी का जोर से पैर लग गया और उस लड़की की टोकरी के सारे संतरे फिर इधर बिखर गए, और संतरे जो बिखर गए उनके इस कदर बिखर गए, और वो बेचारी अंधी है, यूं यूं करके ढूंढ रही है अपने अपने संतरों को, और उनमें से एक दोस्त वो लौट के आया, उसने कहा ट्रेन को जाने दो, हमसे गलती हो गई है, हमारी वजह से उसके सारे बेचारी के संतरे बिखर गए हैं। वो आया और उसने सारे उसके संतरे बटोरे जहां भी इधर उधर बिखर गए थे और उसको टोकरी में वापस डाला, और टोकरी में डालने के बाद उसको उसने कुछ पैसे भी दिए कि आपके कुछ संतरे खराब हो गए हैं, आप ये पैसे रखिए। और वो लड़की बड़ी मुस्कुराते हुए, अंधी लड़की थी, वो देख नहीं सकती थी, उसने, और जहां से आवाज आ रही थी उसकी तरफ अपना मुंह लगा के उसने कहा, भाई साहब, क्या आप जीसस हैं? आर यू जीसस, जो आपने मेरी मदद करी है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह हैं? कहते नहीं, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूं, पर मैं हूं एक क्रिश्चियन जरूर हूं, प्रभु पे विश्वास करता हूं, पर मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं हूं, पर मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका संतान हूं। और उसने कहा, पर ऐसा क्यों? कहते कितने लोग हैं यहाँ, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, पर आपने मदद करी, आर यू जीसस? ये सुन के वो आदमी को बड़ा एहसास हुआ कि वाकई क्या एक अंधी लड़की ने भी एहसास किया, एक अंधी लड़की ने भी, जब उसने ऐसा एक काम करा, उसकी ट्रेन निकल गई, उसको फिर एक और टिकट लेके फिर एक और ट्रेन लेनी पड़ी, उसका दोस्त तो निकल गया उसमें। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब लोग आपसे मिलते हैं, क्या उनको दिखता है कि आप कुछ डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है आप में? एक टीवी पे एक टीवी कमर्शियल आता था, कुछ साल पहले की बात है, शायद भाई केशव और ये लोग जानते हो, एक मैगी टोमेटो सॉस का एक एड आता था, और उसके लाइन था, इट्स डिफरेंट। याद है किसी को? इट्स मैगी टोमेटो सॉस, इट्स डिफरेंट। क्योंकि बाकी लोग भी किसान के भी सॉस हैं, अलग अलग टॉप्स के हैं, कई और कंपनियों के, और मैगी ने कैंपेन चलाया था, इट्स डिफरेंट। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, आर यू डिफरेंट इस दुनिया में? क्या लोगों को एहसास होता है, इवन जिनके पास आंखें नहीं है, कि वो भी पहचान ले आपको कि आप एक मसीह हो, यू आर अ क्रिश्चियन? आज सुबह मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, आपको उकसाना चाहता हूं, आपको और चाहता हूं कि और मसीहत को पहनिए, पुट ऑन क्राइस्ट, जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह को पहन लीजिए, इमिटेट क्राइस्ट, उसकी तरह आप बनिए। और क्योंकि हम उसके राजदूत हैं, पर वी आर एम्बेसडर्स, और परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में, अंधकार में, इस बड़े परवश और बिल्कुल ही ऐसी दुनिया जिसमें कोई अच्छाई नहीं और बुराई बुराई बढ़ती चली जा रही है, सब तरह की परेशानियां, उसमें परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, उसकी महिमा के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसकी आराधना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब एक और क्वेश्चन, मैं भाई रंजीत इसमें नहीं कर सकते पार्ट, और कई जो बाइबल के बड़े भारी स्कॉलर बैठे हैं यहाँ पे, जो पंडित हैं बाइबल के, वो आप मत जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले
बाइबल में एक वर्स है जिसमें लिखा, गूगल भी मत करिएगा, दैट दे वर कॉल्ड क्रिश्चियंस फर्स्ट, कि सबसे पहले मसीह उनको बुलाया गया। वो कौन सी वर्स है? जो सबसे पहले जवाब देगा उनको मैं एक इनाम भेजूंगा, पक्का। मुझे कौन सी वर्ष है ये तो नहीं पता, लेकिन बुक ऑफ एपोस्टल ऑफ एक्ट्स में है, इतना पता। नहीं वो नहीं चलेगा, मुझे रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस। गूगल नहीं करना, नो गूगल बाबा का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। वो कौन सी वर्ष है? जो सबसे पहले जवाब देगा 1 किलो टमाटर। नहीं टमाटर नहीं, मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा आपके एड्रेस पे, जल्दी से। Acts 13 अंकल सर फिर से सवाल क्या है? हाँ क्या चीज? ये एक बार और सवाल ये प्रश्न को रिपीट करें। हाँ, सबसे पहले मसीह लोगों को कहाँ बुलाया गया, क्रिश्चियंस कहाँ बुलाया गया सबसे पहले? लिखा हुआ बाइबल में, प्रेरितों के काम किताब ठीक है, अंतियोकिया में। हाँ पर किधर लिखा कहाँ है? नहीं वो तो ठीक है, पर किधर? वर्ष प्रेरितों के काम 13 अध्याय में। बहुत ही सही जवाब दिया, गलत है। प्रेरितों काम 11:26। किसने जवाब दिया ये? जॉनसन। जॉनसन ब्रदर, जॉनसन ब्रदर आप अपना एड्रेस जरूर दीजिएगा ब्रदर रंजीत को, एंड वी विल सेंड यू अ स्मॉल गिफ्ट। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट। और वहीं पे हम जल्दी से मुड़ेंगे, और क्योंकि भाई केशव ने पहली दफा उनकी आवाज आई थी आंसर करने के लिए, तो वो हिंदी में मेरे लिए पढ़ेंगे। भाई केशव, इफ यू डोंट माइंड, कुछ चंद आए थे आप हिंदी में मेहरबानी से पढ़ दें हम सब के लिए। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 19वां पद, 19 से लेके 26, वर्स 19 to verse 26 of Acts chapter 11। ये इस प्रकार है, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और की वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी भी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों की भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा, पर वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। यह एक भला मनुष्य था, वो पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और यहूदा बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हाँ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच केशव भाई। सबसे पहले जो यहाँ पे हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, उनको मसीह बुलाया गया, क्रिश्चियंस बुलाया गया। तो अब सवाल उठता है कि कई जगह प्रभु का काम चल रहा है, तितर बितर हो गए थे वो, हमें पता है। स्टीफन था, सबसे पहला शहीद था, जेम्स को भी मार दिया गया है, परमेश्वर के भाई को, और कई ऐसे लोग हैं जो बड़ा भारी सताव हो रहा है। और उनमें से सताव करने में जो इंचार्ज और कई चीजों में जो आगे लीड ले रहा था, वो हमारा भाई सॉल था, जिसमें खुदा ने उसको पकड़ा दमिश्क के रास्ते में। हम आगे देखते हैं और किस तरह उसकी जिंदगी बदलती और पौलुस बनता है वो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतियाक या एंटियोक जो अंग्रेजी में है, अंतियाक के जो बिलीवर्स थे, वहां के जो विश्वासी थे, उनमें क्या खूबी थी, क्या स्पेशल था उनमें, कि और भी जगह भी विश्वासी थे, और भी जगह समरिया, पत्नी कहाँ हमने यहाँ पढ़ा, सब जगह साइप्रस, साइरीन, कई वहां से लोग आए, और यूनान से भी आए, और काफी लोग थे, फिनिश से, साइप्रस, सब जगह वहां पे प्रभु का कलाम, प्रभु का काम चल रहा है, और आत्माएं बच रही हैं, कलीसिया स्थापित हो रही हैं। और फिलिप भी कई जगह गया प्रभु का सुना। और यहाँ देखते हैं स्टेफनस भी कई जगह गया सुसमाचार लेके, और वहां पे कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया,
और वहां हम देखते हैं कि बड़ी भारी बेदारी, बड़ी जबरदस्त रिवाइवल आता है वहां पे, और वहां पे कई कलीसियां स्थापित होती, पर हैरानी की बात है कि वहां भी विश्वासी है, पर ये जो मसीह क्रिश्चियंस का ये जो स्पेशल, ये जो पदवी है, द स्पेशल, ये जो लोग बुलाने लगे इनको क्रिश्चियन, ये क्राइस्ट, इंग्लिश में मसीह, जैसे हिंदी में मसीह है, इंग्लिश में क्राइश्चियंस, क्रिस्ट। तो ये क्राइस्ट, ये क्रिश्चियंस के साथ ये जो जुड़ा, पहली दफा अंतियोक के कलीसिया में हुआ ये। तो अब सोचने की बात यह है कि बाकी लोग भी बड़ा काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो यहीं पे क्यों पहली दफा ये शब्द इस्तेमाल हुआ मसीह? तो वही आज मैं आपके सामने 7 पॉइंट लाना चाहता हूं आपके सामने बड़ी जल्दी से, और इन 7 छोटे पॉइंट्स में हम इसी पैसेज, यही जो हमने चंद आयतें पढ़ी हैं, इन आयतों में हम 7 गिनती के 7 पॉइंट देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने के लिए कि ये जो अंतियोक के जो विश्वासी थे, उनको जो गैर मसीह हैं, जो दुनिया के लोग हैं, जो आसपास जो रहते थे, वो जो पेगन वर्ल्ड था, और वहां के जो बाकी जो लोग थे, उनको मसीह क्यों बुलाया करते थे। आइए हम जरा 7 छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं कि उन लोगों को क्रिश्चियंस क्यों बुलाते थे लोग, खास तौर से अंतियोक के विश्वासियों को, जो पहली दफा दे वर कॉल्ड क्रिश्चियंस फर्स्ट इन एंटियोक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतियोक ऐसी जगह थी, लगभग 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन थी वहां, जनसंख्या, और वहां हम देखते हैं कि सब तरह के लोग रहते थे। बहुत बड़ा शहर था वो, बहुत बड़ा शहर, अपने वक्त का, अपने जमाने का बहुत बड़ा शहर था। वहां पे बड़ा बिजनेस होता था, बड़ा कमर्शियल एरिया था वो, और वहां पे जैसे सब जगह होता है, आपके शहर में भी होता है और दिल्ली में तो होता ही है, सब जगह होता है, बड़े भारी करप्शन बहुत थी वहां, भ्रष्टाचार जबरदस्त था वहां पे, और वहां पे सब तरह की मूर्ति पूजा और सब तरह के मूर्तियां बनाते थे वहां पे, और बड़ा जबरदस्त शैतान का बड़ा भारी गढ़ था वो जगह। और रोमी साम्राज्य में तीसरी सबसे बड़ा प्रोविंस था, शहर था वो, ये अंतियोक। और हम देखते हैं कि ये लगभग 300 मील दूर था यरूशलेम से उत्तर की तरफ। अगर यरूशलेम से उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 300 मील लगेगा अंतियोक पहुंचने के लिए, और 15 मील दूर था ये मेडिटेरेनियन समुंदर से। तो एक तरफ समुंदर, और यहां से हम देखते हैं कि अंतियोक की तरफ, अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं यरूशलेम से, तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और हम देखते हैं कि सीरिया का कैपिटल था ये, सीरिया जो था, और बहुत ही जालिम किस्म के लोग थे। आज भी आप देखें सीरिया के, आप गूगल करें, फोटोग्राफ देखें, तबाह हुआ जगह, तबाही आई हुई हो, खतरनाक टेररिस्ट, आईसिस और ऐसे ऐसे लोग वहां पे हैं, और बड़े बड़े खूबसूरत शहर बिल्कुल तबाह हो गए, खंडर बन गया वो जगह। पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे वहां पे अभी भी प्रभु का काम होता है, कि आज की डेट में भी। और वहां पे बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर था उस जमाने में, अब तो वॉर के वजह से सब टूट फूट गया है, और बहुत सादा यहूदी लोग भी वहां रहते थे। तो ऐसी कमर्शियल बिजनेस जैसी जगह में यहाँ पे उनको परमेश्वर ने एक बड़ा काम शुरू किया। अलग अलग किस्म के लोग रहते थे, कैसे फिनिश से आए हुए थे, साइप्रस से आए हुए थे, साइरिनी जो नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका से लोग आए हुए थे, और सब जगह से वहां पे ग्रीक, यूनानी लोग भी थे वहां। तो क्रॉस कल्चर था बिल्कुल, अलग अलग किस्म के देशों से भी लोग वहां पे रहते। जैसे बड़े शहर हैं, जैसे बंबई है, दिल्ली है, सब जगह के लोग आके वहां काम करते हैं, बिल्कुल इस तरह से था ऐसे शहर में। और याद रखें, हमें भी परमेश्वर ने एक शहर में रखा हुआ है। He has placed us in a city, a big city. पता नहीं आप भोपाल में है, ग्वालियर में है, हम तो दिल्ली में है, कहीं बंबई बहुत बड़ा शहर है, कलकत्ता, कई बड़े बड़े शहरों में खुदा के लोगों को परमेश्वर ने रखा हुआ है, और कलीसियों को, चर्चेस को रखा हुआ है, असेंबलीज को रखा हुआ है। एक मकसद है, एक स्पेशल पर्पस है उसके लिए। और वो हम देखते हैं कि ऐसे बड़े शहर, अपने जमाने का बहुत बड़ा शहर, और इतना कमर्शियल जगह, वहां पे किस तरह से
सताव भी चल रहा है, सब तरह की चीजें चल रही हैं, और वहां हम देखते हैं कि इन लोगों को मसीह बुलाया गया। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, क्या लोग जानते हैं कि आप मसीह हैं? या ठीक है बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रेयर करते हैं, संडे होके भी आ जाते हैं, पर खामोश रहते हैं? आपने अपनी बत्ती को कटोरे के नीचे छुपा के रखा हुआ है ताकि लोगों को पता ना चले, हाय लोग क्या बोलेंगे, अरे वो क्या बोलेगा। डर और इस तरह से शर्म जो आता है आपके मन में कि मैं अगर बता दूं कि मैं क्रिश्चियन हूं तो लोग क्या बोलेंगे, लोग डरते हैं इस बात से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इफ यू आर अशेम्ड ऑफ मी आई विल बी अशेम्ड ऑफ यू। अगर तुम मुझसे शर्माओगे और लज्जित होगे तो मैं भी तुमसे शर्माऊंगा एक दिन। आई विल बी अशेम्ड ऑफ यू। पर वो लोग नहीं डरे। 7 पॉइंट जल्दी से देखते हैं कि इन लोगों को मसीह क्यों बुलाया गया। व्हाई वर दे कॉल्ड क्रिश्चियंस? पहली बात 19वां पद जहां से भाई केशव ने शुरू किया था, और वहां हम देखते हैं कि किस तरह ये तितर बितर हो गए थे और वहां पे सताव हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट इज दे वर कॉल्ड क्रिश्चियंस बिकॉज दे वर परसिक्यूटेड पीपल। परसिक्यूटेड पीपल, उन पे सताव होता था। उनको मसीह इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो सताव सहते हुए भी प्रभु के गुण गाते थे, प्रभु का कार्य करते थे। सताव था उनके ऊपर। दे वर परसिक्यूटेड पीपल, उनके ऊपर परसिक्यूशन था। आज भी है, हमारे देश में भी है। हम सुनते हैं, कई न्यूज तो हमारे कानों तक पहुंचती भी नहीं है, हमें पता भी नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरे पास कुछ न्यूज लेटर आते हैं अलग अलग जगहों से। कई लोग, कई मसीह लोग इस वक्त भी सऊदी अरेबिया के जेल में है, अफगानिस्तान के जेल में है, नॉर्थ कोरिया के जेल में है, चाइना के जेल में है। अभी भी इस वक्त कईयों को शायद आज सुबह उनको मरवा भी दिया गया। मैं एक न्यूज आई थी कि दुआ मांगी थी कि कई लोगों को वो मारने वाले हैं, पता नहीं क्या हुआ उनका, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। आज भी सताव हो रहा है। ये अच्छी बात है, खुदा के बड़े फजलो करम से खुदा ने हम लोगों को अच्छे शहरों में रखा है और कई लोग इतने सताव में नहीं है, और प्रभु का लाख लाख शुक्र। पर फिर भी जब सताव आता है, क्या आप अंतियाक के बिलीवर्स की तरह छुप जाओगे, या आप छुपोगे, या अंतियाक के विश्वासियों की तरह खड़े रहेंगे आप और सताव से नहीं घबराएंगे आप? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कहना आसान है, सताव सहना और उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद आता है, ब्रदर बता रहे थे वॉचमैन नी के बारे में, जो चाइना में खुदा का खादिम था, किस तरह उसको जेल कर देते हैं। वहां पे भी सुसमाचार सुनाता रहा वो, बड़ा सतावा हुआ, बड़ा पीटा मारा उसको। आप पढ़ना, उनकी बड़ी जबरदस्त कहानी है और उनकी लाइफ की जो बायोग्राफी आप पढ़िएगा। वहां पे उस सताव में भी वो सुसमाचार सुना रहा था, तो कहते हैं उसके पैरों को काट देते हैं। वो एक भाई बता रहा था मुझे, फिर भी सुसमाचार सुना रहा है। उसके हाथ काट दिए, फिर भी सुसमाचार सुना रहा है वो, उस दर्द में, उस पीड़ा में। फिर एक समय आया उसकी जुबान भी उन्होंने काट दी, तो अपने आंखों से बोलता था वो, उसकी आंखें भी निकाल देते हैं फिर बाद में खुदा ने अपने घर बुला लिया उसको, छोड़ा नहीं उसने, सुसमाचार सुनाया। सताव कुछ नहीं था उसके लिए कुछ। मेरे पिताजी बताते हैं, अफगानिस्तान में एक विश्वासी को जो कॉन्वर्ट था, उसको टुकड़े टुकड़े कर काटा उन्होंने। उसने कहा खुदा का इनकार कर, उसने कहा नहीं करूंगा। एंड तक प्रचार करता रहा और वो मर गया। फिर ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या जबरदस्त रिवॉर्ड्स खुदा उनको देगा, हमारे समझ के भी बाहर है। ऐसे प्रभु के जन हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजियां लगा दी मसीह के लिए, कि मैं जीऊं तो मसीह, मरूं तो नफा। और पौलुस भी है, वो सर कलम हो गया उसका, आखिरी दम तक उसने अपनी दौड़ पूरी करी, अपना विश्वास रखा, और उसने कहा अब खुदा मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट देगा जो ऑब्वियसली उसके कदमों में मैं डालूंगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा ने हमें बड़े अच्छा कंफर्टेबल रखा है, प्रभु का लाख लाख शुक्र है उसका। पर कुछ मालूम नहीं आने वाले समय में क्या होगा। अंतियाक के लोगों पे सताव था, फिर भी वो अपने विश्वास में दृढ़ थे और उनको विश्वासी कहते थे लोग। ऑपोजिशन, शैतान उनके पीछे था, सब तरह का ऑपोजिशन। शैतान हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हमारा चीफ एनिमी है, हमारा दुश्मन है वो। और बाइबल में लिखा
He who lives righteously will suffer persecution. जो धार्मिकता के साथ चलता है, खुदा के मार्ग में चलता है, उस सकड़े मार्ग पे जो चलता है उसमें सताव होना लाजमी है, होगा ये। पर याद रखें, जो आपके अंदर है उससे कहीं बड़ा है जो बाहर है, वो शैतान है। He who is in you is greater than the one who is outside. फिक्र मत कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं डरना, I have overcome the world. मैंने इस दुनिया के ऊपर मैं गालिब हुआ हूं, मैं ओवरकमर हूं। आप भी, यू बी ऑल्सो ओवरकमर्स। आएंगी आजमाइश, आएंगी परेशानी, आएंगी, बड़ी बड़ी पहाड़ भी टूट जाएंगे, पर खुदा जब आपके साथ है आपको कोई डरना नहीं। मैं साम 46 पढ़ रहा था, कहते पहाड़ भी टल जाए, सब कुछ हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। भजन लिखने वाला कहता है, क्योंकि तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा मददगार है। तो इन लोगों को इसलिए क्रिश्चियन बुलाते थे कि वो सताव उनको मिलता था। दे वर परसिक्यूटेड पीपल। दूसरी बात देखते हैं 19 और 20वें पद में, दे वर ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी लोग थे, इसलिए उनको मसीह बुलाया जाता था। किस चीज की आज्ञाकारी थी उनमें? ग्रेट कमीशन, जो महान आज्ञा प्रभु ने दी, जो कमीशन हमें दी, जो आज्ञा दी हमें कि जाओ दुनिया के कोने कोने तक ये सुसमाचार बनाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। वो ये ग्रेट कमीशन, ये जो बड़ी आज्ञा सिर्फ किसी लोगों के लिए नहीं है, ये चंद लोग, सबके लिए जो विश्वासी है। एवरी सिंगल पर्सन, हर एक जो विश्वासी है उसके लिए ये बड़ी आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और क्या करते थे वो? हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, वो दे वेंट प्रीचिंग, सब जगह गए वो, और क्या अपने बारे में प्रीच कर रहे थे वो कि भाई मुझे ये हुआ, ये सब कुछ हुआ, मैं इस फला फला फैमिली से हूं, मैंने ये करा वो करा। नहीं, किसकी प्रीचिंग कर रहे थे वो? किसका सुसमाचार सुना रहे थे? क्या अपने बारे में अपने गुण गा रहे थे? नहीं, यहाँ पे लिखा है प्रीचिंग लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह, जीसस नहीं, लॉर्ड, प्रभु बड़ा जरूरी है। द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट उनकी प्रीचिंग में थी। मसीहत, मसीह और जो उसका प्रभु, उसकी प्रभुता, उनकी प्रीचिंग में, उनके संदेशों में वो खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचा उठाते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं अपनी प्रीचिंग में, अपने संदेशों में, अपने सुसमाचार में, जहां वो बड़े और हम घटते हैं उसमें, हर एक प्रीचिंग में, तो फिर क्या होता है? कई लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले होते हैं। दे ओबेड द ग्रेट कमीशन। सब जगह, गली कूचों में, जगह जगह जाके अंतियाक का, उन्होंने अंतियाक के अंधकार की बुनियादों को हिला दिया उन लोगों ने। दे शेक द फाउंडेशंस ऑफ सेटन देयर विद द गॉस्पल। वो गॉस्पल का ऐसा उनको जोश था, ऐसा जुनून था उनके ऊपर, जहां जाए प्रभु यीशु, जहां जाए प्रभु यीशु, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह। लोगों को सलाम भी करते थे प्रभु यीशु मसीह में, लोगों को अलविदा भी प्रभु यीशु मसीह में करते थे। वो हर एक चीज ही मसीह थी उनको। क्राइस्ट वॉज ऑल इन ऑल फॉर देम। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ था। और यहाँ पे देखते हैं कि हम देखते हैं कि दे वर ओबीडिएंट। उस महान बड़ी आज्ञा की आज्ञाकारिता थी उनमें। उन्होंने, प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ टू एवरी क्रीचर, मरकुस में पढ़ते हैं, हर एक को, और वो जाते थे और सबको सुनाते थे। कितनी जबरदस्त बात थी कि उनको मसीह बुलाया गया, क्योंकि मसीह का पैगाम का ऐलान करते थे वो। देवर, वो मसीह के राजदूत थे। देवर दी, हमने देखा ओलंपिक्स में कैसे कंट्री के फ्लैग उठा के जा रहे हैं लोग, है ना। और जब मेडल मिला हमारे उसको जेवलिन थ्रोअर को, भारत का झंडा ऊंचा हुआ। आपका कौन सा झंडा है? भजन लिखने वाला कहता है, आई विल सेट अप माई बैनर्स इन योर नेम। मैं अपने झंडे खुदावंद यहोवा के नाम पे गाड़ूंगा मैं। आप कौन से झंडे गाड़ रहे हैं? अपने झंडे गाड़ रहे हैं या मसीह, प्रभु यीशु मसीह के झंडे गाड़ रहे हैं आप? जहां जहां आप जा रहे हो, जहां जहां आप जा रहे हो। जो वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, उन्होंने अपना कंट्री का झंडा लगाया था। वो जो बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट, जो सबसे बड़ा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा, वहां जाके उन्होंने अपने झंडे गाड़े थे वहां पे। आपने देखा होगा ऐसी फोटोग्राफ्स। आप कौन से पर्वतों के ऊपर जा रहे हो? आप कौन से बड़ी बड़ी चीजें प्रभु के लिए कोशिश कर रहे हैं आप? और किसके नाम में आप झंडे गाड़ रहे हैं आप?
ये मैं आपको आपकी ओर छोड़ता हूं। उनका क्या था, वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार। प्रभु होने दे कि हर एक प्रचार में मसीह सबसे ऊंचा हो और वो उसकी प्रभुता हम लोगों तक पहुंचाए। दे वर प्रीचिंग क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इसलिए उनको मसीह बुलाते थे। उन्होंने बड़े ग्रेट कमीशन की ओबीडियंस में आज्ञाकारी हुए वो प्रभु के उस बड़ी आज्ञा में कि जाके सुसमाचार सुनाओ। तीसरी बात हम देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत बात है, और मैं चाहता हूं कि हर एक जो यहां सुन रहा है या जो भी है, हर एक, और आपके बच्चे हो या कोई भी क्यों हो, ये चीज हो आपके। वर्स 21, 21वां पद यहां लिखा है, एंड द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज विद देम। उनको मसीह इसलिए बुलाया गया, फॉर द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज विद देम। लोगों ने खुदा का हाथ उन पे देखा। वो आप कहते हो भाई क्या खुदा का हाथ कैसे? मैं बता रहा हूं, उनके हर एक काम में खुदा का हाथ उन्होंने देखा। व्हाटएवर, जो भी कुछ वो करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा खुदावन का हाथ उनके ऊपर था। दे सॉ द हैंड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का हाथ उन पे था। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, जब लोग आपको देखते हैं, क्या वो परमेश्वर का हाथ देखते हैं आपके ऊपर? उन लोगों को, उस कलीसिया ऐसी थी जहां खुदा का हाथ देखते थे उनके ऊपर, खुदा की बरकत देखते थे, वो खुदा के कार्य देखते थे वो। और यहां हम देखते हैं द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज विद देम, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज विद देम। हम बड़े बड़े खुदा के लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, एजरा के बारे में, नेहमाया के बारे में, दानियल के बारे में, और हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में कि खुदा का हाथ उस पे था। दानियल के बारे में जो खुदा का बहुत ही दिल पसंद आदमी था। दाऊद के ऊपर खुदा का हाथ था। गोलियत जैसे लोगों को गिरा दिया उसने। कैसे गिरा दिया? क्या उसके हाथ में कुछ स्पेशल था? नहीं, वो खुदा का हाथ था उस पे। खुदा ने डायरेक्ट करा उस पत्थर को। दाऊद का कोई हाथ नहीं था उसमें। दाऊद को सिर्फ एक जरिया बनाया खुदा ने। खुदा का हाथ था उसमें। खुदा से बेइंतहा प्यार करता था वो दीवाना था खुदा का। अकेले बैठ के गाने गाया करता था खुदा, आकाश की ओर देख के, धरती की ओर देख के खुदा के गुण गाता रहता था वो। और प्रभु ने ऐसी ऐसी चीजें उसको दर्शाई जो आज भी हम पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी उसने लिखा। शायद उस टाइम उसको समझ में भी नहीं आया होगा क्या लिख रहा है, जो आज हमें समझ आता है। खुदा ने उसकी आत्मा के द्वारा हमें समझाया। तो खुदा का हाथ, दे कैरीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की उपस्थिति उनके साथ चलती थी। जैसे बनी इजराइल के जमाने की बात कर रहा हूं, जब खुदा उनके साथ चलता था, आगे चलता था, वो जो खास जो बादल उनके ऊपर चढ़ता था, और जो एक आग का खंबा जो साथ चलता था उनके उस बियाबान में, उस जंगल के रास्ते में 40 साल, वो परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द हैंड ऑफ गॉड वाज ऑन देम। ये बड़ा जरूरी है। इसलिए उनको मसीह बुलाया जाता था, बिकॉज परमेश्वर का हाथ उन पे था। याद रखें, जब हम प्रभु की आज्ञाएं मानते हैं, जब उसके साथ चलते हैं, हमारा हृदय सही है प्रभु के सामने, जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और आज्ञाकारी होते हैं, दीन होते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं, तो खुदा का हाथ हम पे रहता है। और फिर क्या होता है, लोग कहते हैं आजकल आत्मा ही नहीं बच रही। आजकल क्या बात है कि जैसे पहले जो प्रभु के लोग थे, बड़े प्रीचिंग करते थे, कई आत्माएं बचती थी। सीक्रेट यहां है दोस्तों, मेरे अजीजों, सीक्रेट ये है, भेद की बात ये है, अगर प्रभु का हाथ आप पे है तो क्या होगा? ग्रेट नंबर बिलीव, कईयों ने विश्वास किया उस टाइम, एंड टर्न टू द लॉर्ड, मन फिरा के परमेश्वर की ओर आगे वो कई आत्माएं बची। जब प्रभु का हाथ आप पे होता है तो आत्माएं बचती है। दैट इज द सीक्रेट। ये है वो भेद की बात। कैसे लोग खुदा के टाइम, उस जमाने में बड़े बड़ी संख्या के लोग प्रभु के पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां के जो ऑर्डिनरी लोग, किसी का नाम यहाँ पे पूरे कलीसिया के लोगों के नाम नहीं है जो पत्नी कहाँ जाते थे वो, पर लॉर्ड जानता था, परमेश्वर जानता था। और हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर का हाथ उन पे था। द हैंड ऑफ गॉड वाज ऑन देम। ओ प्रभु होने दे कि हमारे परिवारों पे, हमारे बच्चों पे और हमारी कलीसियों पे, हम पे खुदा का हाथ हो, खुदा का हाथ हो। खुदा हमें एक स्पेशल एजरा की तरह, नेहमाया की तरह
स्पेशल प्रोजेक्ट्स दें दीवारों को बनाने के लिए या जो कुछ बनाने के लिए, जो छोटा हो बड़ा काम हो, उसमें प्रभु का हाथ। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक्सेप्ट द लॉर्ड बिल्ड द हाउस। जब तक परमेश्वर घर को ना बनाए हमारा परिश्रम व्यर्थ है, आवर लेबर इज वेन। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। कर लो जो करना है आपको, कर लो, प्रभु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लाचार है मेफीबोशेत की तरह आप बिल्कुल न चल भी नहीं सकते, आप लाजर की तरह मुर्दा हैं। आप खुदावन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक प्रभु का हाथ ना हो आपके, जब तक वो ना आपको उठाए। चौथी बात जल्दी से देखते हैं, चौथी बात क्यों मसीह बुलाया गया उनको, वो ये था उन लोगों की गवाही थी। दे हैड अमेजिंग टेस्टिमनी। उनकी गवाही ऐसी थी जिसके चर्चे दूर दूर तक पहुंच गए। गवाही, टेस्टिमनी। मेरे अजीजों, भाई और बहनों, गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिमनी बनाने में, आपकी टेस्टिमनी या गवाही बनाने में अरसा लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं, पर टेस्टिमनी खराब होते हुए 1 सेकंड में नहीं लगता। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है वर्क आउट योर साल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग। खुदा के भय और कांपते हुए में अपनी इस उद्धार को तुम वर्कआउट करो, अपने जीवन में चलाओ, प्रभु के डर में चलो। ये मत सोचो मैंने इतनी आत्माएं जीत ली, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। दीन रहो, हम्बल रहो। आपको चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे, आसपास के लोग बोलते थे उनको क्रिश्चियन, आसपास के लोग उनको मसीह बुलाते थे। और क्या हुआ, उनकी बातें हम देखते हैं वर्स 22 में, देन द टेस्टिमनी ऑफ दीज इन द टाइडिंग्स ऑफ दीज। उनकी गवाही कहां तक पहुंची, उनकी चर्चा कहां तक पहुंचा, अंतियोख के कहा, वो जो कलीसिया थी यरूशलेम में, जहां वो प्रभु के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये कौन लोग आ गए भाई, ये तो बड़ा भारी उन्होंने काम कर दिया। हम सुन रहे हैं कि इतनी आत्माएं बच रही हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है, ये तो कमाल हो गया। तो उन्होंने ढूंढा कि कोई ऐसा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बात करने वाले बहुत हैं कि इतने आत्माएं बच गई, ये हो गया, हमने रिपोर्ट्स भेज दिए। नहीं, हम वहां जाके हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम जाके जांच करेंगे इसकी बात की कि वाकई ये प्रभु का हाथ उन पे है, वाकई इतनी लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, वाकई एक मसीह सुसमाचार की आग लगी हुई वहां पे, हम देखना चाहते हैं। तो उन्होंने किसको चुना, बरनबास को चुना कि भाई आप जाओ, कुछ यार इन्वेस्टिगेशन करके आओ, उसके जरा पता करो, सीआईडी करो, उसका क्या है, क्या चक्कर ये। तो और ये बरनबास तो आपको पता है कैसा प्रभु का जन था। हम देखते हैं ये बरनबास कौन शख्स था। बरनबास शख्स ये था, हम 24वें पद में देखते हैं, कमाल का आदमी था बरनबास। ही वॉज अ गुड मैन, बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, कई लोग अच्छे हैं। फिर आगे फुल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था वो, एंड फुल ऑफ फेथ, विश्वास का आदमी था वो, और कई आत्माओं को जीतने वाला भी था वो, और ग्रेट इंकरेजर था वो, बहुत लोगों को इंकरेज करता था, बहुत। जाके पत्नी सॉल को जाके ढूंढ के ले आया, वहां से टारसस चला गया, वहां से वो सॉल को पकड़ के लेके आया, और वहां पे 1 साल उन्होंने सेवकाई करी, प्रीचिंग करी, टीचिंग करी, वहां पे लोगों को बड़ा इंकरेज करता था। सन ऑफ इंकरेजमेंट उसको कहते थे। तो लोगों को उकसाना और उनको इंकरेज करने वाला, तो उसको इस तरह से बुलाते थे वो, द सन ऑफ इंकरेजमेंट, बरनबास, उसको चुना उन्होंने, और ये वहां पे गया। तो कहने का मतलब उनको मसीह इसलिए बुलाया क्योंकि उनकी बड़ी जबरदस्त टेस्टिमनी थी। आप बोलोगे कैसे पहुंच गई टेस्टिमनी, ना वहां व्हाट्सएप है, ना एसएमएस है, ना मोबाइल फोन है, वहां के अखबारों का मुझे पता नहीं, कोई टीवी चैनल नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, एनडीटीवी नहीं है, आज तक नहीं चल रहा वहां पे, बीबीसी न्यूज नहीं चल रही, सीएनएन नहीं है। कैसे वहां से 300 मील दूर कैसे खबर पहुंच गई, कौन लेके आया वो खबर, वर्ड ऑफ माउथ।
उनकी चर्चा, लोगों ने देखा, खुदा का हाथ उन पे देखा और आत्माओं को बचते हुए देखा। वो बड़ा काम देखा कि मूर्तियों को छोड़कर सच्चे खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। वहां आराधना चल रही है। जो पहले वहां मूर्तियों के सामने मत्था टेकते थे, अब खुदा के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं, सच्चे खुदा के सामने। ये सब कुछ देखकर मुंह बोली बात, कानों से एक, मुंह से दूसरा कान, दूसरे कान से दूसरा मुंह, मुंह से दूसरा कान, ऐसे ऐसे करके बात चलते चलते यहां पे पहुंची। आपकी क्या बात हो रही है? मैं आपकी तारीफ की बात नहीं कर रहा। क्या मसीह के काम में जो आप लगे हैं, क्या प्रभु को महिमा मिल रही है उससे? इज ऑल ग्लोरी गोइंग टू गॉड? ये आपको सोचने की बात है। याद रखें, टेस्टिमनी थी उन लोगों की, इसलिए उनको मसीह बुलाया गया। और लोगों ने देखा और हम देखते हैं उस जमाने के लोग कैसे थे। उस जमाने के लोग कैसे थे? प्रेरितों के काम 17 और 21 में बड़े अच्छे, हमारे फादर भी काफी बोला करते थे इसके बारे में। 17 और 16 में लिखा है, 17 और 16 में यहाँ पे लिखा है। और यहाँ देखते हैं, नहीं सॉरी, हाँ 17 और 6 में लिखा है, दे आर दोज पीपल हु टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। उन्हें दुनिया का तख्ता पलट दिया उन लोगों ने। ये जो 12 चेले थे ना, और फिर बाद में कई लोगों को प्रभु ने बचाया, वो दुनिया का तख्ता पलट दिया। दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। वो ऐसे लोग थे, और इसलिए वो खबर पहुंची वहां पे। और हम देखते हैं कि लोग हमारे में क्या देख रहे हैं, हमारी क्या गवाही है। पौलुस कहता है, वी आर लेटर्स, हम ऐसे खत हैं जो दुनिया पढ़ रही है। वी आर एपिसल्स रेड ऑफ ऑल मेन, हम ऐसे चिट्ठियां हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं प्रभु? आप लोग क्या पढ़ रहे हैं आपके जीवन में? मैं ये प्रश्न आपको छोड़ता हूं। क्या मसीह को देख रहे हैं? वो जो अंधा आदमी था ना, जिसको प्रभु ने ठीक किया, उसने, लोगों ने कहा कैसे ठीक हुआ? कहता मैं जानता नहीं हूं, पर एक चीज जानता हूं, मैं अंधा था, अब मैं देख सकता हूं। और सब लोगों ने देखा कि वो देख सकता है। हम भी अंधे थे, खुदा ने हमारी अंधी आंखों को खोला है। क्या लोग देखते हैं उसको कि वाकई आत्मिक रूप से ये जाग गया है, इसकी आंखें खुल गई हैं? ये जो पहले भीख मांगता था, अब जब प्रभु की तारीफ कर रहा है, वो क्या वो चेंज, वो डिफरेंस आप में दिखता है? आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट, बड़ी जल्दी से, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है 5वां पॉइंट, वर्स 23, 23वां पद, कि जब बारनबास आया। अब कल्पना कीजिए, बारनबास अपना सामान लेके, बैग वैग लेके पहुंच गया वहां पे। वहां पहुंचा होगा, कैसे पहुंचा होगा? घोड़ों पे आया होगा, मुझे पता नहीं, वहां पे रथ में आया होगा, कैसे आया होगा, वहां पे पहुंच गया वो। वहां पहुंचा, और शायद वहां पे जब पहली दफा कलीसिया में पहुंचा, वहां पे जो कहा मैं चर्च जाके देख के आता हूँ, ये कहाँ पे मंडली है ये। वहां जाके एड्रेस को मिला, वहां जाके देख के आया उसने। जो उसने शायद दरवाजा, इसमें लिखा नहीं है, मैं बताने कल्पना कर रहा हूँ, दरवाजा यूं करके खोला होगा उसने कलीसिया का, और यूं करके जब आया होगा आगे, उसने क्या देखा? उसने देखा क्या? उसने कुर्सियों को देखा, उसने माइक्स देखे, उसने बड़े बड़े स्क्रीन देखे, प्रोजेक्टर देखे, कर्टन्स देखे, वहां के पर्दे देखे, या वहां कौन सा कारपेट लगा हुआ है वो देखा, बिल्डिंग देखी, खिड़कियां देखी, दीवारों का क्या कलर है वो देखा उसने, क्या दीवारों पे क्या पेंटिंग लगाई वो देखा उसने, या खूबसूरत लोग जो बैठे वो देखा? नहीं। पहली चीज जो बारनबास को दिखी, जब अंतियोख की कलीसिया में वो गया, लोगों के बीच में गया, what did he see first? He saw the grace of God. 23वां पद, when he came, he had seen the grace of God. ओ प्रभु के अनुग्रह को देखा। उनको इसलिए मसीह बुलाया गया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था उन पे। पर the grace of God was with them. The hand of God, the grace of God. Hand of God, grace of God. उसका, परमेश्वर का हाथ उन पे और परमेश्वर का अनुग्रह उन पे। आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई यार अनुग्रह कैसे देख सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज हवा को देख सकते हैं? अनुग्रह क्या कैसे देखें हम?
अरे उसकी मैनिफेस्टेशंस देखी उसने, उसने देखा क्या परमेश्वर के अनुग्रह को उसने देखा। मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, क्या देखा उसने? What did Barnabas see? He saw grace at work. अनुग्रह का कार्य देखे उसने। He saw beautiful grace. खूबसूरत अनुग्रह देखा, फजल खुदा का। He saw amazing grace. वो अद्भुत अनुग्रह देखा जिससे आत्माएं बच रही है। He saw grace within, उनके अंदर, and grace outside. सब कुछ उसने ग्रेस देखा वहां पे, ग्रेस। He saw the grace of God. ओ परमेश्वर के अनुग्रह को देखा उसने। ओ मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि जब हम किसी कलीसिया में जाते हैं, हम जानते हैं लोगों को, प्रभु के बड़े अच्छे अच्छे जन है, और जब हम अंदर जाते हैं, कैन वी सी द ग्रेस ऑफ गॉड इन ऑपरेशन। प्रभु का जो अनुग्रह है उसके ऑपरेशन को, उसके कार्यों को देखें, हम खुदा के अनुग्रह को देखें। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, बड़ी जल्दी से मैं बताता हूं कि क्या देखा बारनबास ने। और दुनिया के लोग, जो बाहर के लोग जैसे जो देखते हैं कि क्या उनको क्या दिख रहा था, उनको परसिक्यूशन दिख रहा था, सताव दिख रहा था। बारनबास ने क्या देखा? प्रीचिंग देखी। ही सॉ प्रीचिंग, कि वहां पे प्रचार हो रहा है। वहां पे लोग कहेंगे तो बड़े सताव है, डिस्करेज्ड है, बिल्कुल मायूस रहते हैं। उसने देखा कि वो इनकरेज हुआ। बाइबल लिखा ही वाज इनकरेज्ड। उनको देखकर वो खुद, बारनबास जो दूसरों को इनकरेज करता, ये खुद इनकरेज हो गया, खुद इनकरेज हो गया। उन लोगों ने दुख देखा होगा, उसने खुशी देखी, बेइंतहा खुशी देखी उसने। दुनिया के लोग, जब आप खुदा, ये चश्मा है ना, चश्मा, ये मेरा चश्मा है, अगर आप ये ग्रेस ऑफ गॉड के लेंस लगा दो ना अपने चश्मे में, लेंस, तो आपको चीजें डिफरेंट दिखेंगी। जो बारनबास को चीजें अलग ही दिख रही है, बाहर के लोगों को अलग दिख रही है, उसको अलग दिख रही चीजें। उसने देखा होगा शायद ये शारीरिक रूप से भूखे है, उनका ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे उनके पास, और वहां पे उसने देखा ये तो खुदा के कलाम के भूखे हैं, खाने के लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए भूखे हैं। उसने देखा शारीरिक रूप से बड़े शायद कमजोर हैं ये लोग, बाहर के लोग देखते होंगे जो कार्नल लोग हैं। और उसने क्या देखा? प्रभु के अनुग्रह में क्या देखा उसने? दे हैड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। शारीरिक रूप से शायद कमजोर भी क्यों ना हो, आत्मिक रूप से जोरावर थे, ताकतवर थे वो। बाहर से शायद डिसयूनिटी दिखती होगी लोगों को, ये क्या लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आए हुए, कोई इधर से आया यूनानी, कोई ये वो फलां फलूं, कोई साइप्रस से आया हुआ, कोई वहां से आया, कोई इधर से आया, अलग अलग प्रांतों के लोग आए हुए, देशों के। पर वहां उसने यूनिटी देखी इन द स्पिरिट, आत्मा की यूनिटी देखी कि अलग अलग लोगों के जगह से लोग आए, फिर भी एक है वो। वहां बाहर से लोग उनके फॉल्ट और फेलियर देखते होंगे, वहां पे उसने विक्ट्री देखी। उसने देखा कि इनकी जीत मसीह में। और फिर उसने पौलुस को लेके आया, वो पौलुस को ढूंढने गया वो। फिर देखते हैं वहां पे उन्होंने देखा शायद लालची लोग हैं ये, चंदा डालते हैं, बाहर के लोग सोचते होंगे। पौलुस ने क्या देखा? अगर आप आगे पढ़े 27 से 30वें पद में आप देखोगे कि वहां पे उन्होंने रिलीफ भेजा जूडिया के लोगों के। वहां पे बड़ा भारी अकाल आ गया था और वहां पे बड़ी तंगी थी, और उन्होंने वहां पे रिलीफ भेजा, उनको पैसे भेजे, उनकी मदद करी इन लोगों ने, अंतियाक के लोगों ने। वो लोगों की मदद करते थे, दे वर गिविंग चर्च, वो देते थे लोगों को। और फिर उसने देखा कि कैसे अलग अलग किस्म के लोग, द मिरेकल, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, द मिरेकल ऑफ क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु के देह इस तरह से कार्य कर रहा, अलग अलग तरह के लोगों ने प्रभु की आराधना, स्तुति और प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की सेवकाई कर रहे हो। और देखते हैं कि ग्रेस ऑफ गॉड इन द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार में प्रभु का अनुग्रह देखा, प्रचार में। और फिर देखा किस तरह उस प्रभु के अनुग्रह ने उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया उन लोगों को। ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यरूशलेम के लोगों ने भेजा बारनबास को, सारी चीजें नोट कर रहा है वो कि क्या क्या देख रहा है। पहली चीज द ग्रेस ऑफ गॉड। फिर उसने देखा आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं प्रभु के अनुग्रह में, दैट वी मे ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड। पौलुस ने कहा था हम प्रभु की अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। क्या हम बढ़ रहे हैं? वो लोग बढ़ रहे थे। और वहां पे उसने देखा कि कैसे प्रभु का अनुग्रह का कार्य चल रहा है। छठा पॉइंट, हमारा समय निकला चला जा रहा है। जब हम जाते हैं, हम क्या देखते हैं? हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं। उसने क्या कपड़ा पहना है,
उसने क्या करा, उस सिस्टर ने, उस ब्रदर ने ये मुझे बोल दिया, या हम वो हायर वैल्यू की चीजें देखते हैं, हम वो ऊंची चीजों को देखते हैं, आत्मिक चीजों को, हम उसके अनुग्रह को देखते हैं, उसके हाथ को देखते हैं। प्रभु होने दे कि हम लोगों से हमारी नजरें हटके मसीह की ओर जाएं और उसके अनुग्रह का हाथ देखें हर एक चीज में। हम आगे बढ़ते हुए आखिरी 2 पॉइंट की, छठा पॉइंट यह है, उनको मसीह इसलिए बुलाया गया क्योंकि प्रभु के साथ लिपटे हुए थे। दे वर क्लीविंग टू द लॉर्ड, वर्स 23। क्या उसने उनको उकसाया कि अपने हृदयों को दृढ़ करो, हाँ अपने, और उसमें लिखा निष्ठावान बने रहो, निष्ठावान बने रहो, या एक और ट्रांसलेशन भाई ने पढ़ा, परमेश्वर से लिपटे रहो। दूसरे ट्रांसलेशन NIV में लिखा बी फेथफुल, फेथफुल बने रहो। ओल्ड इंग्लिश में लिखा है क्लीव टू हिम, लिपटे रहो उससे। जब उसने, बारनबास ने ऐसी चीज देखी, उसने कहा बस यार, बस बहुत हो गया, आप तो मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस एक ही चीज कहता हूं भैया, आप बस खुदा के साथ लिपटे रहो, बस पकड़े रहो उसको, पकड़े रहो बस, ओ उसको पकड़ लो, फॉलो हार्ड आफ्टर द लॉर्ड, क्लीव टू द लॉर्ड। जैसी रूथ ने, नियोमी, बाइबल में लिखा है रूथ क्लीव टू नियोमी, रूथ जो थी उसने नियोमी के साथ वो लिपटी रही, उसके साथ बनी रही। वो वापस ऑर्फा की तरह वापस नहीं चलेगी अपने मोआब, वो वहां पे गई वापस उसके साथ, नियोमी के साथ वो चली गई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के। शी क्लीव टू द लॉर्ड। वहां पे बारनबास कहता है बस प्रभु के साथ तुम लिपटे रहो, बस लिपटे रहो, क्योंकि प्रभु के साथ ऐसे लिपटे हुए थे, ऐसे एक हो गए थे प्रभु के साथ, ऐसी उनकी शिद्दत से खुदा के साथ प्यार था और प्रभु के लिए दीवाने थे, वो लिपटे हुए थे। खुदा उनके लिए, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ, ही वाज ऑल इन ऑल फॉर देम। तो उन्होंने बोला कि वाकई ये मसीह है, क्योंकि दुनिया के साथ नहीं लिपटे हुए वो, दे आर नॉट क्लीविंग टू द वर्ल्ड बट क्लीविंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लिपटे हुए हैं। पर लिपटे, पर उसके लिए क्या है, ही सेड डिटरमिन करो, पर्पस इन योर हार्ट। बड़ी कोशिश करनी पड़ती भाइयों, आजमाइशें बहुत हैं, शैतान बड़ी बड़ी चालें खेलता है रोज, हमारा दिमाग इधर उधर बहुत भटकता है, बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने कहा पक्के इरादे के साथ, पक्के इरादे के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ खुदा के साथ तुम लिपटे रहो। कुछ भी आ जाए, सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, सताव आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम प्रभु के साथ लिपटे रहो, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ लिपटे हुए थे और उसके वचन के साथ। तो वो लोग उनको मसीह बुलाते थे। आखिरी पॉइंट जल्दी से हम देखते हैं, वर्स 26 में, हमारा जो मेन वर्स था, थीम वर्स पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ लिखा है, पौलुस को ढूंढ के ले आता है, सॉल को ले आता है बारनबास, और वहां पे 1 साल की सेवकाई होती है और वहां पे टीचिंग करते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और फिर लिखा है, एंड द डिसाइपल्स वर कॉल्ड क्रिश्चियंस फर्स्ट इन एंटियोक। अंतियाक में पहली दफा शिष्यों को मसीह बुलाया गया। आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई इसमें क्या है, मैं बताना चाहता हूं। 7th पॉइंट ये है, उनको मसीह इसलिए बुलाया गया कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। दे लव्ड वन अनदर। आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई ये तो 26 पद में तो लव लिखा ही नहीं कहीं पे, ये क्या है, मैं तो दिख ही नहीं रहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या लिखा है यहाँ पे, किधर लिखा है ये? आप कहते हो एक दूसरे से प्यार करते थे, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। आप गौर फरमाइए, इस पे ध्यान करें, क्योंकि यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है शिष्य, डिसाइपल्स। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था यूहन्ना 13 और 35 में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 35 में, वहां पे भेद है इसका, द सीक्रेट, कि क्यों एक दूसरे से कैसे वो प्यार करते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाय दिस, इंग्लिश में 13:35, यूहन्ना 13:35, बाय दिस शैल ऑल मैन नो दैट यू आर माय डिसाइपल्स इफ यू लव वन अनदर। अगर एक दूसरे से तुम प्रेम करोगे तब दुनिया जानेगी कि तुम मेरे शिष्य हो। यहाँ पे क्या है,
यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, कि तुम मेरे चेले। और यहाँ पे लिखा चेलों को क्या बुलाया गया? सबसे पहले क्रिश्चियन एक दूसरे से प्यार करते थे, वो दे हैड द लव ऑफ क्राइस्ट, मसीह का प्रेम, इसलिए उनको शिष्य बुलाया था। इसलिए वो जाने जाते थे कि प्रभु के शिष्य हैं, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या एक दूसरे से हम प्यार करते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? उसके वचन से बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं हम? क्या उसके साथ समय बिताते हैं हम? क्या प्रभु का प्रेम दूसरों तक पहुंचाते हैं हम? द लव ऑफ क्राइस्ट डज इट कंस्ट्रेन अस? क्या खुदा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें मजबूर करता है कि आत्माओं को जीते, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, जो बीमार है उनके घर जाएं, उनके लिए दुआ करें, और हम लोगों के साथ बैठें, बुजुर्गों के साथ बैठें, लोगों को विजिट करें, किसी का हाथ पकड़ के बीमारी के टाइम में उसके लिए दुआ करें। हम लोगों को उठाएं, बजाय उनको गिराने के बजाय उनको उठाएं, उनको उकसाएं। बारनबास की तरह सॉल को लेकर आया, वो सेवकाई में वापस उठा के लेके आया, उसको इनकरेज किया। लोगों को इनकरेज करें हम। याद रखें कितने गॉस्पेल हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 5 गॉस्पेल हैं। आप कहोगे 4 हैं। 5वां गॉस्पेल क्या है? द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू यू, सुसमाचार जो आप सुना रहे हो। जैसे मैंने कहा, पौलुस ने कहा, वी आर एपिसल्स रेड ऑफ ऑल मेन, हम वो पत्रियां जो सब लोग पढ़ रहे हैं। आपके जीवन में लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या मसीह को पढ़ रहे हैं या किसी और चीज को पढ़ रहे हैं? और याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया, वो इसलिए मसीह बुलाए गए क्योंकि वो परसिक्यूटेड लोग थे, उनको सताव होता था, ओबीडियंट थे, वो आज्ञाकारी थे, वो ग्रेट कमीशन के, वो बड़ा जो महान आज्ञा प्रभु ने दी सुसमाचार की, और प्रभु का हाथ उन पे था। दे हैड द हैंड ऑफ गॉड। और उनकी गवाही बहुत अच्छी गवाही थी, जो दूर तक यरूशलेम तक पहुंची, आसपास के सब जगहों तक ये गवाही पहुंची। इसलिए उनको मसीह बुलाया गया। और द ग्रेस ऑफ गॉड वाज विद देम, प्रभु का अनुग्रह बारनबास ने देखा उन पे, इसलिए उनको मसीह बुलाते थे लोग। और देवर प्रभु के साथ लिपटे हुए थे, देवर क्लीविंग टू द लॉर्ड। और आखिर में हमने देखा कि एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए प्रभु के शिष्य कहलाए जाते थे वो। और इसलिए उनको मसीह, क्रिश्चियंस बुलाया गया। हम उसके राजदूत हैं। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा के हम राजदूत हैं। हम छोटी छोटी बत्तियां हैं इस अंधकार में। उस जगत की ज्योति हमें लोगों तक पहुंचानी है। हमें खुदा ने जहां रखा है, और किस ऑफिस, किस कॉलेज, किस स्कूल, किस मोहल्ले में, किस गांव में, किस जगह में, किस सोसाइटी में, हमें पता नहीं कहां पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बिजनेस, कहीं पे भी खुदा ने आपको रखा है, कहीं पे भी हमें उसके लिए चमकना है, ताकि लोग जाने कि हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, और हमें कुछ डिफरेंट है जो दूसरे में नहीं है। और याद रखें कि एक ब्रदर थे, ब्रदर राजकुमार, वो कहता मैं 3 साल किसी के साथ मैंने काम किया। एक दिन उसने मुझे सुसमाचार सुनाया। मैंने कहा तू तो, मुझे पता नहीं था तू क्रिश्चियन है, मेरे साथ ही काम करता है तू, 3 साल के बाद तू मुझे बाइबल दे रहा है। तो कहता है ऐसे कई लोग हैं, आपके साथ कई लोग होंगे शायद जो उनको पता ही नहीं होगा आप क्रिश्चियन हो। कहता उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे साथ एक कोलीग था मेरा, मुझे पता ही नहीं था 3 साल मेरे साथ काम किया, ये क्रिश्चियन भी था। ये वो ऐसा ना हो किसी के साथ कि लोग आपको मिलते हैं, जानते हैं, आपके साथ रहते हैं, और उनको पता ही नहीं कि आप मसीह हो। पर अंतियाक की कलीसिया ऐसी थी कि लोगों को पता चल गया कि ये क्रिश्चियंस हैं, ये वो मसीह है और मसीह के लिए जी रहे हैं। यही हो हमारे लिए भी, कि जहां हम जाए उसकी सुगंध, द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट, हम ऐसे फैलाते जाएं। जैसे हमारे पिताजी बताते हैं, एक वहां पे इतर बनाते थे, परफ्यूम फैक्ट्री थी, और वहां से कहते हैं शाम को एक आदमी गुजरता था जो वहां पे काम करता था। हमारे पिताजी बताते थे रियल। तो जब वहां से गुजरता था, एक टाइम था फिक्स उसका, फैक्ट्री से निकल के घर सामने से गुजरता था, उनके घर के सामने से। कहता हमें अपने आप पता चल जाता था कि ये आदमी गुजर के गया यहाँ से, क्योंकि सब जगह इत्र और खुशबू आ जाती थी वहां पे, और वो बड़ी खूबसूरत सुगंध फैल जाती थी जब वहां जहां से भी गुजरता था वो, क्योंकि इत्र की फैक्ट्री में काम करता था वो, वहां इत्र और परफ्यूम बनाते थे। क्या जहां जहां से आप जाते हो, प्रभु की महक, उसकी खुशबू और उसकी एक खास सुगंध
सुसमाचार की और मसीहत की सुगंध क्या लोगों को अपने आप एहसास हो जाता है? ये मैं आपकी ओर छोड़ता हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आज के दिन भी आप मसीह के लिए जिए और उसी के नाम में आप झंडे गाड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।